नमस्कार दोस्तों, मेरी एक केस स्टडी की प्लेलिस्ट है और सीरीज़ है। उसी की तरह आज एक यूनिक केस स्टडी लाया हूँ। आप लोगों में से बहुतों को अफेक्ट करेगी इस तरह की, एंड यू विल आइडेंटिफाई विद इट। एंड अगर आप इस सिचुएशन में हैं या इस सिचुएशन में किसी को जानते हैं तो उसको आपको ये फॉरवर्ड करना है। और इस सिचुएशन है कपल्स स्टेइंग अवे ड्यू टू नौकरी, उनकी केस स्टडी है। एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये किसी एक इंसान की नहीं है। जो मेरे कंसल्टेशन में कितने किरदार आए हैं उनका मैं इकट्ठा करके निचोड़ करके बताने वाला हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर पात्र वही रखेंगे हम। रोहित एक नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, किसी डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की घूमी घूमी वाली नौकरी में है। नेहा स्टेट गवर्नमेंट में है और वो किसी स्टेट में है, या बैंक पीएसयू में लगा सकते हो। मतलब दोनों के दोनों अलग नौकरियों की वजह से अलग जगह हैं। इसको आप कॉर्पोरेट के तौर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में तकलीफ रिलेटिवली कम होती है क्योंकि बड़े शहरों में नौकरियां होती हैं। सरकारी वालियों में ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि छोटे शहरों में होती है, और वो इस केस पॉइंट से निकल कर आएगा जब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन विच डिपार्टमेंट यू आर। आप लिखना इफ़ यू आइडेंटिफाई विद दिस सिचुएशन, और जो हैं अपनी खुल के कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई किसी को ऐसे बाय नाम और ऐसे नहीं जानता, और ऐसी कोई कुछ ख़राब चीज़ है भी नहीं। तो रोहित दूर रहते हैं नेहा से। 6-7 साल का एक बच्चा है। नेहा स्टेट गवर्नमेंट में है, छोटे शहर में रहती है। रोहित सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसका घूमना रहता है, साथ आ नहीं पा रहे, कई साल से अलग रह रहे हैं। तो इसमें चैलेंजेस, रोहित को छुट्टी मिलती है साल में 2-1 महीने, तो वो छुट्टी पे आता है 2 महीने के करीब। बच्चे की छुट्टी होती है, नेहा भी जाती है, तो साल में 3-4 महीने मिलने का प्रोग्राम हो जाता है, पर 8 महीने अलग रहना पड़ता है ऑन एन एवरेज। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस केसेस कि नेहा का कांस्टेंट बिकरिंग और नैगिंग रहता है रोहित के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत टफ चल रही है। वो फॉरवर्ड करने वाले होते हैं ना, रील्स आते हैं महिलाओं का सैक्रिफाइस। देखिए, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी गणों की ही नौकरी की बात कर रहा हूँ, एक की नौकरी मान लो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच की है ऑल इंक्लूसिव सैलरी, दूसरे की थोड़ी कम है, 70-80-90 हज़ार, 1 लाख लगा लो, डिफरेंस का है, नेहा की कम है। और अलग रह रहे हैं। अलग रहने से 40 से 50 हज़ार रुपये का तो खर्चा एक्स्ट्रा है अगर साथ रहते तो नेट नेहा की तनख्वाह का आप सोच सकते हो रेलेवेंस 50 हज़ार की ही है। या आप बोल सकते हो कि रोहित की तनख्वाह जो 1.7 है वो 1.3 की है, क्योंकि वो अलग रहने से 2 घर बस गए ना आपके। ठीक है, तो अब रोहित को तो ज़िंदगी का खेल खेलने को ही नहीं मिलता। बच्चा पास में नहीं है, बीवी पास में नहीं है, बीवी के पास कम से कम बच्चा है। अब सिंस बीवी महिला है तो महिला की कभी कभी सास ससुर थोड़ी 1-1.5 महीने के लिए तो बन जाती है, आ जाते हैं। 1-1.5 महीने के लिए मम्मी पापा भी आ जाते हैं नेहा के। तो नेहा का सेपरेशन पति से 8 महीने भले हो, लेकिन कोई ना कोई घर गृहस्थी से आना जाना और वो रहता है। जिस स्टेट में वो बिलोंग करती है उस स्टेट से ही 100-150 किलोमीटर दूर वहीं पे सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ इन लॉज एंड रिलेटिव्स। तो उसका फिर भी 7-8 महीने सपोर्ट के निकल जाते हैं, 4 महीने पति से और 4 उससे। अब जो पति है वो जब आता है घर अपने, जो उसकी सो कॉल्ड छुट्टी है क्योंकि वो नौकरी पे रहेगा, उस पे भी उसको बहुत काम करना पड़ता है कि वो तो अब आया है। तो जो भी साल के काम होते हैं घर गृहस्थी के, आपको पता है, कार की सर्विसिंग से लेके एसी से लेके और पेंडिंग जो भी बैंक बूंग और जो सारे काम होते हैं, अब वो ये कहता है यार मेरी तो कभी कोई छुट्टी है नहीं, प्लस नेहा की नैगिंग बहुत है। तो इस सिचुएशन से बहुत कपल्स जूझ रहे हैं एंड इसमें कोई खुशी नहीं और कोई विनर नहीं है। बीवी ने अभी, जैसे मैं ऑफकोर्स मैं बीवी को नहीं बोलूँगा ना पति को, कि 2 टकियाँ दी नौकरी और करोड़ों की लाइफ जाए, ऐसा हो रखा है। इसमें से सलूशन जो है और जो आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये विल टेक ए टोल ऑन मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ। पति बिल्कुल ही फालतू डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि महिला को पता चल जाएगा कि मैं निकाल ही लूँगी लाइफ अपनी,
और जब भी पति को कोई कॉल करेगी, पति ऑफिस की चाय पार्टी में, टी पार्टी में, किसी और चीज़ में, तुम तो मज़े कर रहे हो, तुम तो मज़े कर रहे हो, तुम तो मज़े कर रहे हो। और सिंस महिला को लगेगा कि मेरे को दिन में 2-3 घंटे तो कॉल कर, ये वाला, तो पति को इस सिचुएशन में सिंपल सी क्या चीज़ करनी है, एक लेवल का जब भी सबर का बांध उठे, एक्सट्रीम एग्जाम्पल रहते हैं मेरे, पर सलूशन यही है, अदरवाइज ज़िंदगी को निकलते देखोगे और प्रोग्राम ख़त्म, तुम्हारे बच्चे तुम्हें रेलेवेंट ही नहीं मानेंगे। स्पेशली मैं देखता हूँ जहाँ बच्चे 14, 15, 16 साल के होते हैं, पिताजी छुट्टी पे आते हैं और पिताजी देखते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से लेट उठ रहे हो, पढ़ नहीं रहे, कुछ टोका टाकी, तो कहते हैं पापा आप 10 दिन में चले जाओगे, 15 दिन में चले जाओगे, फिर क्या होगा? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यों मतलब कलेश काट रहे हो, जाओ। तो पति बिल्कुल ही एटीएम मशीन की तरह महसूस करने लग जाते हैं। तो इन पतियों को क्या करना है भाइयों बहनों, आप अगर इस केस में, आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और पत्नी को बताना पड़ेगा तेरा कलेश है ना, तेरे को ये तकलीफ है, तेरा हाउस सर्वेंट बन के रहूँगा, हाउस हस्बैंड बोलना है, बाकी कुछ करना करेंगे भी आप काम धंधा, क्योंकि बीवी तो नौकरी पकड़ नहीं सकती, ये जीवन का सत्य है। सरकारी ये अब ये बोलते तो यार तू, कई बार ना मैं ऐसे साउंड करता हूँ, मुझे पता है कि पॉलिटिकली करेक्ट होना तो यही है कि नहीं महिला भी कुछ कर सकती है, पुरुष भी। फैक्ट ये है, सरकारी नौकरी से रिज़ाइन मार के वीआरएस लेके महिलाएं तो कुछ नहीं कर सकती, पुरुष फिर भी कर लेगा, ये जीवन का सत्य है। वैसे महिलाएं चांद तक जा सकती हैं, ठीक है, स्पेस में जा सकती हैं, सुनीता विलियम्स इतने इतने महीने से वहीं हैं, ठीक है, तो उसमें महिलाओं को कोई नीचे नहीं बोल रहा। बट इंडियन कंटेक्स्ट में सरकारी नौकरी में अगर महिला ने कोई प्रोफेसर की, टीचर की, लेक्चरर की, बैंक पीएसयू की या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी पकड़ रखी है ना, तो वो 10, 15, 20 साल उसने कर ली, 10, 12, 15, 20, वो छोड़ने का कुछ नहीं होती, यू एग्री तो टाइप। लेकिन पुरुष फिर भी कर सकता है। तो पुरुष को कहना है कि तेरे को तकलीफ हो रही है, छोड़ दूं फिर मैं, तो नौकरी छोड़कर, डिपेंडिंग ऑन कितनी उसकी सर्विस हो रखी है, कई डिपार्टमेंटों में वो छोड़नी भी इतनी आसान नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो उसको छोड़ के बोल आके वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ और करेंगे। यही चीज़ अगर बड़े शहरों में कोई रह रही हो महिला तो इजी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे आपके घर के अर्बन क्लैप हैं, स्विगी जोमेटो हैं, ब्लिंकिट है, इतना टेक्नोलॉजी के सहारे से आपको सहारा मिल जाता है। तो कॉरपोरेट में अगर आप रह रहे हैं अलग, तो फिर भी रिलेटिव ईज़ है। लेकिन मेरा एक गाइडलाइन है सारे कपल्स को, 2 साल से ज़्यादा सेपरेशन इकट्ठा कभी नहीं होना चाहिए, 2 का 2.5 नहीं होना चाहिए, 2 कट ऑफ है। 2 तक अगर आपका किसी कारण से 2 तक अगर आपका हो गया है, तो उस पर फिर आपकी एंटीना एंड घंटी बजनी शुरू हो जानी चाहिए कि ये कट ऑफ है, 2 साल इज़ कट ऑफ। उसके बाद इररिपेरेबल लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाता है एंड वो रिलेशनशिप पे टोल होता है। एक वो महिला को तो ऐसा लगता ही रहता है। मेरी एक सुपर हिट वर्कशॉप हुई थी हाल ही में, बहुत लोग ज्वाइन करें, 2 घंटे की वर्कशॉप थी, कमेंट सेक्शन में होगी, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक वेज पिज़्ज़ा से भी कम की फ़ीस है, उसमें बहुत चीज़ें मैंने सिखाई हैं। आदमियों के लिए वर्कशॉप है, वो मेन के लिए है। तो मेन अगर आप हैं तो उस वर्कशॉप को आप ख़रीदें। कई चीज़ें इस तरह नहीं बोली जा सकती यहाँ पे, तो वहाँ 2 घंटे के करीब की है वो, 2 घंटे काफ़ी चीज़ें बताई समझाई गई हैं, उसको आप ज़रूर खरीदिएगा और देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको परचेज़ करने का मिल जाएगा। तो पुरुष को इस केस में नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ इट विल कम एट ए ग्रेट हाई कॉस्ट। या तो अपने डिपार्टमेंट का हाथ पैर जोड़ लो, नाक रगड़ लो, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है सितंबर 30, 2008 की कोई चिट्ठी है कोलोकेशन की, अगर अभी तक चेंज कोई लेटेस्ट उस पर नहीं आई है अमेंडमेंट, तो आखिरी यही थी। उसमें लिखे हुए हैं कंडीशंस कि अगर हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वाइफ स्टेट में है, तो उसका डिपार्टमेंट शुड पोस्ट एटलीस्ट इन दैट स्टेट एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट शो दैट जज्बा कि उसका वो एरिया और डिस्ट्रिक्ट सेम कर दे। ऐसे करके 5-6 चीज़ें हैं, वाइफ इन सेंटर, हस्बैंड इन सेंटर, वाइफ सेंटर, हस्बैंड स्टेट, वाइफ हस्बैंड सेंटर, वाइफ पीएसयू, इस तरह करके अलग अलग तरह के उसमें बना रखा है। तो ये बहुत टफ है, इट इज़ नॉट वर्थ इट। वंस यू विल बिकम ओल्ड, मिडल एज्ड और ओल्ड, यू रियलाइज इट वॉज नेवर वर्थ इट। आपकी ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी सुहा हो रही है। एंड कई लोग तो शादी से पहले ऐसे सिस्टम में पता होने का डलते हैं, वो रेड फ्लैग है। कितनी क्यूट लड़की हो, कितना हैंडसम लड़का हो, इस कॉम्बो में
नहीं घुसने का। इट इज़ नहीं, वो कैसा लगता है कि हमारा प्यार है, मैनेज कर लेंगे, नहीं मैनेज होता, कभी मैनेज नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंस इन डिवोर्स और समथिंग, नो, बट वो कलेश ही कटता रहता है लाइफ में, एंड लाइफ रुआसी सी हो जाती है। पतियों को मैंने बहुत अल्कोहल की तरफ भागते देखा है, टाइम कट नहीं रहा, बीवी कलेश काट रही है, कुछ नहीं करते मेरा, मेरे को तो ये वो, दो पैग लगा के सो। तो तुम्हारा शरीर से विनाश, आत्मा तुम्हारी ठीक नहीं, पैसे से गए, अल्कोहलिक होने का खतरा। पैसे अगर ढंग से ऑडिट करें सरकारी वाले, अगर आपको पेंशन वेंशन मिलती है, अगर उस स्टेज में हैं आप, तो भैया अपनी ले निकाल के निकल लें। ये रास्ता कहीं सफ़र ठीक नहीं है, ये इतना बता रहा हूँ। ये गलती से मत सोच लेना नहीं हम पूरी 60 साल कर लेंगे, बीवी की भी कर लेंगे। मैं एक इजी तरीका आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। 25 साल का एक इंसान नौकरी पकड़ता है, 60 साल तक करता है, तो 35 साल बहुत नौकरी मानी जाती है। हालांकि ये अंकुर वारिक जी एक्सेल वगैरह पे 45 पे रिटायर करने के सब फॉर्मूले बताते हैं, 42 पे, कोई संजय कथोरिया 40 पे कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ कि 25 पे करके 60 में 35 साल काम करता है। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो भाई अगर हस्बैंड ने 15 लेट से 20 साल कर ली और हस्बैंड की उम्र 44-45 है, तो अब छोड़ दे भाई, क्योंकि तुम्हारी 20 होगी, बीवी की 15 होगी है, तो 15 और 20 तो 35 तो तुम्हारी मिलके होगी। एटलीस्ट एक आदमी तो छोड़ ले, और बीवी अगर अब पूरी कर लेगी मान लो, तो बीवी की फिर 35 हो जाएगी, तुमने 20 करी, 55 में भी तुम्हारा गुजारा नहीं चल रहा। और ये किसने कहा कि तुम घर पे बैठ के बिल्कुल ही मक्खियाँ ही मारोगे। तो अगर नॉर्मल आदमी 35 साल नौकरी करके इस देश में एक आदमी पाल लेता है अपने बीवी बच्चे, तो आपका तो 55 साल की तरफ प्रोग्राम जा रहा है, 20 साल एक्स्ट्रा। एंड उसमें जो आप जल्दी रिटायर होकर आ रहे हो, उस पर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कुछ नहीं करोगे तो भी छोड़ सकते हो, टोटल सा दोगे। पर वो इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, मैं आदमी, मैंने छोड़ दिया, तो महिला वैसे भी नहीं जीने दे रही आपको ढंग से। क्या कर रही है वो, रोज़ कलेश करती है, तो बोल छोड़ दी। अब बता कहाँ सेवा करनी है, बताओ, हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। ठीक है, आ जाओ, कहते ये हुस्न तेरा जलवा, तौबा तौबा कौन सा, सारे गाने उल्टे सीधे मिक्स कर दिए। बट आई होप यू गेट द मैसेज। आ जाए पति अपना हुस्न लेके कि हुस्न हुस्न आ गया है, क्या चाहिए आपको मैडम, हम हाजिर हैं आपकी सेवा में, क्या करना है बताओ, क्या पेंडिंग काम, कौन सी सब्जी काटनी है, कहाँ कपड़े सुखाने हैं, बढ़िया, अच्छा, वो आके करो, अदरवाइज कुछ नहीं। इट विल नॉट बी वर्थ इट। दूर रह के मायूसी बहुत है, बहुतों को तो मैं हार्ट के इश्यूज़, बीपी के इश्यूज़, आदमी को मैं, बिकॉज सी एट यू डोंट टेक ए कॉल आफ्टर 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, जब भी ये कलेश बढ़ने लग जाएंगे। और 2 साल का पीरियड देखो, 2 साल के बाद एक को लोकेशन होगी आपकी 3 साल की, पास आ गए तो फिर मीटर रीसेट हो जाता है, फिर जीने की तमन्ना हो जाती है, ठीक है, फिर वो इरादा थोड़ा चेंज हो जाता है। पर अगर वो रिफ़्रेश ना हो, मीटर रीसेट ना हो, तो भी आपको, पुरुष को क्या क्या बीमारियां मैंने होती देखी हैं, डायबिटीज़, हार्ट के इश्यूज़, बीपी, अल्कोहल, बैड हैबिट्स, और भी किसी तरह की सोच लो, हाइजीन इश्यूज़, मेंटल डिप्रेशन इश्यूज़, ये सब होते देखें। और मिक्स एंड सम ऑफ ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, ये जो अलग अलग चीज़ें बताई, इनका मिक्स एंड मैच। इज़ इट वर्थ इट? नॉट वर्थ इट फॉर द अमाउंट ऑफ मनी विच यू गेट पेड। 1.5 लाख रुपए आदमियों को बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए अगर आप 15-20 साल नौकरी कर ली आपने, आप कमा लेंगे आराम से। अपनी सीवी बनाएं, यहाँ पे हमारे जैसे हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में। अगर आप इसकी कंसल्टेशन और डिस्कशन करना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। वी आर मतलब VRS का VRE लिख दें, ये V और R लिखते हैं बस, तो समझ जाएंगे कि इसके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आपको डिस्कशन करना है। क्योंकि बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं, वो जैसे स्विमिंग पूल के बगल में ना पानी में पैर मारती रहते हैं कि ठंडा है गर्म है, कूदूँ ना कूदूँ, कूदूँ ना कूदूँ, कूदूँ ना कूदूँ। तो आपको स्विमिंग सिखा देंगे ताकि आपको कूदने में डर ना हो। बाहर निकलना कोई मुश्किल नहीं है, बट वो कंफर्ट जोन इतना हो जाता है सरकार में रह के। देखो सरकार में क्या, जो सड़क सड़क के चले, सरकार में लोगों को कुछ पसंद नहीं है, पर सरकारी नौकरियां सबको पसंद है। और सरकारी नौकरी पे पहले भी मेरे वीडियो में पहली बात तो घुसना नहीं चाहिए।
पर घुसने में अब ये बोल दो तो लोगों को ना, नहीं नहीं तुम्हें क्या है, गरीब घर के हो तो चले जाओ, ठीक ठाक घरों के लोगों को घुसना ही चाहिए। ये अगेन बड़ी वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो आपका घुस चुके हैं 20 साल पहले, 15 साल पहले, किसी तरह हम निकलना चाह रहे हैं, दूर नहीं रहा जाता, दूर नहीं रहा जाता, और वो कभी भी वर्थ इट नहीं है। ये जीवन का सत्य है। तो डोंट गो दिस पाथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट विल टेक ऑल काइंड्स ऑफ टोल, इट इज़ नॉट वर्थ इट। बीवी नहीं छोड़ेगी, बीवी की छुड़वा दी आपने, वो फिर आपकी लाइफ में कलेश है। तो बीवी की सरकारी नौकरी इज़ ए कलेश फॉर द हस्बैंड, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो फिर क्या सरकारी नौकरी वालियों से शादी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट वाली स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं करती? ये सेंटर वाला अच्छा लगता है, उसका HR है तो 30% मिलता है, स्टेट वाले को कम मिलता है, सेंटर की इज्जत है, तो भाई फिर फंसोगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत एम्प्लॉयज़ है ना, लेक्चरर से कर ले, टीचर से कर ले ना, टीचर को करनी है ग्रुप ए से, ठीक है, उसको करनी है उससे, सब। तो ये भी तो सबसे दिक्कतें हैं, ठीक है। तो बुराई संग खेल रचाए तो ना छूटे उसका साया, एक पुरानी कहावत है, ठीक है। तो बुराई है ये, जब लालच होता है। कभी भी ये इंट्रा स्टेट शादियां ज़रूर कर लो कि मैं बंगाल का था, हरियाणा वाली से कर ली, मतलब हालांकि तकलीफ़ उसमें भी रहती है, पर काडर और नौकरियां इतनी दूर दूर की मत पकड़ो कि महाराष्ट्र वाला उड़ीसा में भी है। ना कोई सरकारी वालों का रोना तो इसलिए ना कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है, ना कोई डायरेक्ट ट्रेन है, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ जाते हैं। PSU वाले तो, अब मैं ऐसे करके हंस नहीं रहा हूँ, ये दुख है, जो गम है जो मैं छिपा रहा हूँ, कि PSU वालों के तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो जाते हैं। कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं छूटता, जो भी सिखाए थे ना वो फर्स्ट क्लास के अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सारे यूज़ करके पहुँचते हैं, कोई डायरेक्ट कहीं कुछ है ही नहीं। कॉर्पोरेट्स में भी टफ़ है, मैंने कॉर्पोरेट का लिया नहीं क्योंकि कॉर्पोरेट में फिर भी बहुत चॉइस रहती है, यू कैन जस्ट रिज़ाइन एंड पिकअप ए जॉब, नॉट ईजी इन सरकारी नौकरी, बिकॉज सरकारी नौकरी में आपकी पोस्टिंग के लिए एक अलग ही रोना रहता है, क्योंकि सबने पकड़ ली, सरकारी वाले ने सरकारी से, सारे डिपार्टमेंट रो रहे हैं, डिपार्टमेंटों के HR रो रहे हैं कोलोकेशन के लिए, और ऊपर से जेलिसी फैक्टर भी रहता है, जिनकी बीवियां काम नहीं करती, तो जो डिसाइड करता है कि आपकी बीवी आपके साथ रहेगी उसकी नहीं नौकरी करती, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा यू विल हैव योर केक एंड यू विल ईट इट टू, ऐसे कैसे, मतलब ये मेरी स्पेकुलेशन है, मेरा कोई, मैं इस पर स्टैंप नहीं लगा रहा, बट आप बताओ कि ऐसा होता है नहीं होता, मतलब लोगों ने जो बताया है, समझाया है, यही पता चला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि स्टडी कैसे लगी। बाकी की स्टडीज़ भी बहुत हैं, बहुत अच्छी केस स्टडीज़ हैं, उनसे आपको बहुत रिजॉल्व करने को मिलेगा। क्या आप और ऐसी केस स्टडीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत केस स्टडीज़ हैं, उनसे बहुत सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।